नमस्कार। इस वीडियो में हम पितृपक्ष के बारे में बात करेंगे जो कि अभी शुरू होने वाला है। पितृपक्ष के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। 3 वीडियोस हैं जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कवर की गई थी। पितृ क्या होते हैं, कितनी पीढ़ियों तक जाते हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्यों उनको हमारी ज़रूरत होती है कि हम उनको उनकी गति में मदद कर सकें, सहायता कर सकें, और क्यों ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने पितरों के लिए उनके निमित्त कुछ करें, और इसके क्या क्या विधान हैं, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, इसका बहुत डिटेल में एक्चुअली विस्तृत वर्णन उन वीडियोज़ में दिया गया था। मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग उन वीडियोज़ को एक बार देखें। बहुत सारी जानकारी है और कुछ ना कुछ उसमें आपको अपने लिए मिल जाएगा। इस वीडियो में हम इन शॉर्ट बात करेंगे कि पितृपक्ष क्यों ज़रूरी होता है, इस समय हमें क्या क्या करना चाहिए, और स्पेसिफिकली हम भगवती स्वधा के बारे में बात करेंगे, जिनके बिना कहा गया है कि जिनकी पूजा अर्चना किए बिना आप कुछ भी श्राद्ध या तर्पण करेंगे तो वो संपूर्ण नहीं होता है। स्वधा देवी का प्रादुर्भाव उनको बनाया ही इसीलिए गया था कि वो पितरों के निमित्त हमारे जो भी काम हैं, उनके लिए जो भी हम करते हैं, उसको वो पूरा कर सकें। तो इस वीडियो का जो विषय है वो यही है कि पितृपक्ष क्या होता है, पितृ कौन होते हैं, क्यों हमें पितरों के लिए कुछ करना चाहिए, और ज़्यादातर श्राद्ध तर्पण किया जाता है। और बहुत सरल विधान होते हैं, बहुत छोटे छोटे विधान होते हैं। बस अगर आपके मन में भाव है तो ये आपके पितरों तक सूक्ष्म रूप से बहुत सटल फॉर्म में पहुंच जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है कि इतना करके आप उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं, और इस प्रोसेस में आप अपने परिवार के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, अपने लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। काम को भूल जाइए, सिर्फ इतना सोचिए कि क्यों आपको अपने पितरों को, जो कि आपके माता पिता ही होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, उनके माता पिता के माता पिता होते हैं। तो अगर आप पहला वीडियो देखेंगे जो इस सीरीज़ में था, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि पितृ किस पीढ़ी तक जाते हैं और कैसे कैसे उनका सब ये जो पूरा हायरार्किकल सिस्टम होता है किस तरह से काम करता है। आप उनको देखिएगा, आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में हम भगवती स्वधा के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। पितृपक्ष 15 दिन की समय अवधि होती है जिसमें हिंदू लोग अपने पूर्वजों को भोजन अर्पण कर कर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। पितृपक्ष का जो अंतिम दिन होता है, जो लास्ट डे होता है, उसको सर्वपितृ अमावस्या या महालय अमावस्या के नाम से जाना जाता है, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन होता है, ये मुख्य दिन होता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हमारे सर पर देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण रहता है। श्राद्ध क्रिया पितृ ऋण से मुक्ति कराती है। देवताओं को यज्ञ भाग देने पर देव ऋण से मुक्ति मिलती है, और ऋषि मुनि संतों के विचारों को, आदर्शों को अपने जीवन में उतारने से, उनका प्रचार प्रसार करने से और उनको लक्ष्य मानकर आदर सहित आचरण करने से हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। हमारे कुल परिवार के सदस्य जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको पितृ या पितर कहा जाता है, और मृत्यु के बाद भी पितरों का जो संबंध होता है सूक्ष्म रूप से कुल परिवार के लोगों से बना रहता है। हमारे पितृ अपनी गति के लिए जहाँ भी कहीं हैं, वो वहाँ से ऊपर उठने के लिए हम पर निर्भर करते हैं। हम अपने पितरों को कैसे गति देते हैं, देते भी हैं कि नहीं देते हैं, सूक्ष्म लोक में उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको कैसे पूरा करते हैं या कोशिश करते हैं पूरा करने की, उनको तृप्त कैसे रखते हैं, इन सब का हमारे अपने जीवन पर भी और हमारे सुख दुख पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आपने पितृदोष के बारे में पढ़ा होगा। बहुत गंभीर दोष होता है। अगर आप इसका निवारण नहीं करेंगे तो इसको आप अपने घर परिवार में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। देखिए, पितृदोष जो होता है वो परिवार में जितना भी आपका प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चों से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, कलह कलेश, किसी भी तरह की जो ये परेशानियां होती हैं, आप साधना अनुष्ठान करना शुरू करते हैं, पूरा नहीं हो पाता है, ये जो लेवल्स होते हैं ना, जो स्तर होते हैं, पितृदोष जो है ये बहुत गंभीर विषय है। इस बारे में बिना इसको रेक्टिफाई किए, बिना इसको सुधारे, बिना इसके निमित्त कुछ किए, बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप इन सब परेशानियों को छोड़ पाएँ, उनसे ऊपर उठ पाएँ। और अपने आप में भी अगर आप सोचें, आप परेशानियों को छोड़ दें, पितृदोष को एक तरफ रख दें, क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम अपने माता पिता जो अब नहीं हैं या उनके माता पिता जो अब नहीं हैं, उनके निमित्त थोड़ा सा भी कुछ करें? और कलयुग है, बहुत सारे परिवार हैं जिसमें बहुत सारे लोग मानते तक नहीं हैं। आप चाहे स्त्री हों, चाहे पुरुष हों, आप बच्चे भी हों, आप अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे विधान बताए गए हैं।
कुछ ना भी हो तो इस वीडियो में एक अभी भगवती स्वधा के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो एक विधान बताया गया है कि खाली उनका आप एक नाम ले लीजिए 3 बार, तीनों संध्याओं में 3 बार आप अपना दिन में सुबह दोपहर शाम की जो प्रार्थना करते हैं, बस 3 बार भगवती स्वधा का नाम लीजिए। इतने से भी आप उनके बारे में उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन भाव कहाँ से आते हैं? भाव आते हैं समझकर कि भगवती स्वधा हैं कौन, कैसे वो पितरों तक हमारी प्रार्थना को पहुंचा रही हैं। तो बहुत सारे विधान हैं, लेकिन हम इस वीडियो में भगवती स्वधा के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। गरुड़ पुराण में लिखा है, अमावस्या के दिन पितृगण वायु रूप में घर के दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से, मतलब हम सब लोगों से, श्राद्ध की अभिलाषा रखते हैं। जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक वे भूख प्यास से व्याकुल होकर वहीं खड़े रहते हैं और सूर्यास्त हो जाने के पश्चात वे निराश होकर दुखी मन से अपने अपने लोकों को चले जाते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन प्रयत्नपूर्वक श्राद्ध ज़रूर करना चाहिए। यहाँ तो हम पितृपक्ष की बात करेंगे, लेकिन हर अमावस्या को आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। आप वो पहले के 3 वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों हमें अपने पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध जैसी चीज़ें करनी चाहिए। अपने अपने लोकों में वो फंसे हुए हैं, जहाँ भी कहीं हैं, देवता बन गए हैं तो देवलोक में, राक्षस बन गए हैं तो राक्षस लोक में, पाताल लोक में, जिस भी योनि में वो हैं, किसी ना किसी तरह से जो भावना रूपी आप उनके लिए जो भी कुछ करेंगे वो उन तक पहुँचेगा और इस प्रक्रिया से आप अपने पितृदोषों से मुक्त हो जाएंगे। आगे सुनिए। धर्मराज यम ने वरदान दिया है, और ये सब जो जानकारी है शास्त्रों से आ रही है। आपको कुछ भी अगर पढ़ने का मन हो, आप अपने शास्त्र उठाइए और आप पढ़िए, सारे पुराणों में आपको इन सब बातों के बारे में पता चलेगा। तो धर्मराज यम ने वरदान दिया है कि पितृ पक्ष में अमावस्या में इस समय जो मृतात्माओं से निमित्त अन्न जल आदि अर्पित करेगा, उसकी अंजलि मृतात्मा जहाँ भी होगी वहाँ तक अवश्य पहुँचेगी। आप अपने पितरों के निमित्त भोजन निकाल के रखेंगे, उनको जल से तृप्त करेंगे, कुछ भी करेंगे, आप कोई भी अच्छा काम करेंगे, जितने भी विधान बताए गए हैं अपने भाव से करेंगे कि मेरे पितरों का कल्याण हो, वो उन तक ज़रूर पहुँचेगा। ऐसा धर्मराज यम ने वरदान दिया था। जो नहीं संतान ही बस चले हों, जिनके कोई संतान ना हो और उनकी मृत्यु हो गई हो, उन मृतात्माओं के लिए भी यदि कोई व्यक्ति इन दिनों में श्राद्ध तर्पण करेगा अथवा जलांजलि देगा तो भी वह उन तक पहुँचेगी। जिनकी मरण तिथि ज्ञात ना हो उनके लिए भी इस अवधि के दौरान दी गई अंजलि उन तक पहुँचती है। किसी के लिए भी आप करना चाहिए, भला करिए, हर एक के लिए करिए श्राद्ध। जितना कहा गया है राजा को अपनी प्रजा के लिए करना चाहिए, जितना हो सके। अभी भगवती स्वधा का हम मूल मंत्र देखेंगे, आप उनके मूल मंत्र का पाठ करिए। बहुत सारे विधान बताए गए हैं, आप सबके लिए सोच के करिए कि भगवान जिसकी गति ना हो रही हो उस तक जितना आपको लगता है पहुंचना चाहिए पहुंचा दीजिए, लेकिन कुछ करिए। सूक्ष्म जगत के लोगों को हमारी श्रद्धा और श्रद्धा से दी गई वस्तु से तृप्ति का एहसास होता है। बदले में वे भी हमें मदद करते हैं, प्रेरणा देते हैं। क्यों हमारे परिवार में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, कभी सोचिए कहाँ से हो रहा है। आपके पितरों का, आपके माता पिता का जो अब नहीं है, उनके माता पिता का जो अब नहीं है, उनके भी माता पिता का, उनके माता पिता के माता पिता के माता पिता का, सबका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आपके घर में शांति है, एक प्रेरणादायी वातावरण है जिसमें सब कोई कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। किसी को कोई रोग नहीं है, कोई दोष नहीं है, कलह नहीं है। कुछ होता भी है तो वो एकदम से ख़त्म हो जाता है। ये सब जो होती हैं ना चीज़ें, ये ही होता है आशीर्वाद बड़ों का। और अपनी मृत्यु के बाद भी वो हमको सूक्ष्म रूप से अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। सब कुछ यहाँ भाव से चल रहा है, इसलिए समझ समझ के करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब हम उनके लिए कुछ करते हैं तो बदले में वे भी हमें मदद करते हैं, प्रेरणा देते हैं, प्रकाश देते हैं, आनंद और शांति देते हैं। हमारे घर में किसी संतान का जन्म होने वाला हो तो वे अच्छी आत्माओं को भेजने में सहयोग करते हैं। श्राद्ध की बड़ी महिमा है। पूर्वजों से उऋण होने के लिए, उनके शुभ आशीर्वाद से उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है। जो श्रद्धा से दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा मंत्र के मेल से जो विधि होती है उसे श्राद्ध कहते हैं। जीवात्मा का अगला जीवन पिछले संस्कारों से बनता है।
जो हम अब इस जन्म में कर रहे हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उसी से हमें अगला जीवन मिलने वाला है। अतः श्राद्ध करके यह भावना की जाती है कि उसका अगला जीवन अच्छा हो। जिन पितरों के प्रति हम कृतज्ञतापूर्वक श्राद्ध करते हैं वे हमारी सहायता करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें करिए, इतने छोटे छोटे सरल सरल विधान हैं। और इस चैनल पर, जो मेरा चैनल है, इसमें तो मैं आपको बताती ही वही सब हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास आपका शरीर है, आपका देह है, आप बस बैठिए अपने आसन पर, अपनी माला उठाइए। माला नहीं भी है तो भी बस अपने मन में, आपके सामने कोई विग्रह नहीं है, मन में भगवान का आप ध्यान करिए। इतने छोटे छोटे विधान हैं, इतने सरल सरल विधान हैं। जल से तर्पण करना है, जल तो सबको मिल जाता है। और ऐसा विधान बताया गया है कि कुछ नहीं भी हो तो भी आप बिल्कुल बाहर जाके सूर्य भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान सूर्यदेव मेरे पितरों को तृप्त करिए। लेकिन ये जो 2 हफ्ते का समय होता है, जो ये 15 दिन का समय होता है, इसमें वो अपने अपने लोक को छोड़कर आपके पास आए हैं, आपके दरवाजे पे खड़े हैं। तब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उनके निमित्त कुछ ना कुछ ज़रूर करें। फिर देखिए आगे क्या लिखा है। वायु पुराण में कहा है कि हे ऋषियों, उन्हीं पितरों की कृपा से दान, अध्ययन, तपस्या आदि सब में सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वे पितृगण ही हम सबको सत प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट समय होता है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। और पितृपक्ष में तो ये भी बोला गया है कि आपको कोई नया काम नहीं करना चाहिए, कुछ नया कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए। ये समय जो होता है ये सिर्फ पितरों के लिए है। पितृपक्ष में कोई भी इस तरह का काम जिसमें आप उत्सव मना रहे हैं, ये सब थोड़ा नहीं करना चाहिए। जब ध्यान करिए, पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करिए, तर्पण रोज़ करिए। बहुत साधारण विधि है, आप रोज़ अपने आप घर में बैठ के कर सकते हैं। स्त्रियां कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। आप अपने माता पिता के लिए कर सकते हैं, आप अपने किसी के लिए भी कर सकते हैं जिसके लिए आपके मन में प्रेरणा जाएगी कि मुझे करना है। आप उनके लिए श्राद्ध कर सकते हैं, उनके लिए तर्पण कर सकते हैं। और देखिए बताया गया है कि हर एक महीने की अमावस्या को जब चंद्रमा की संपूर्ण कलाएं क्षीण हो जाती हैं और अष्टका तिथियों को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। और कब श्राद्ध करना चाहिए, कब तर्पण करना चाहिए? किसी विशिष्ट ब्राह्मण के आने पर, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर। अभी भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में दोनों समय श्राद्ध और तर्पण करिए। बहुत 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 प्रभावी होता है। सूर्य की संक्रांति के दिन में श्राद्ध के योग्य सामग्री की प्राप्ति होने पर श्राद्ध करिए। कोई बुरा सपना दिखाई दिया है तो फिर आप श्राद्ध कर लीजिए, तर्पण कर लीजिए अपने पितरों के निमित्त। जन्म नक्षत्र के दिन एवं ग्रह जनित पीड़ा होने पर स्वेच्छा से श्राद्ध का अनुष्ठान करें। जब भी आपको लगे आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ परेशानी आ रही है, आपको लग रहा है बच्चों से संबंधित, खुद से संबंधित, परिवार को बांधे रखने में कुछ परेशानी हो रही है, किसी भी सदस्य को आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण ज़रूर कर लीजिए। नहीं तो जो इतने सारे अभी विधान बताए जाएंगे कि आप इस स्तोत्र का पाठ करिए, इस मंत्र का पाठ करिए, आप वो सब भी कर सकते हैं। अब क्या क्या कर सकते हैं? जो पहले के 3 वीडियो हैं उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है, इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। श्री कृष्ण भागवत का पाठ, इसकी बहुत महानता बताई गई है। कहते हैं कि गया में भी एक प्रेत था, उसका बार बार गया में श्राद्ध कराया गया था तो भी उसकी गति नहीं हो रही थी, तो फिर श्री कृष्ण भागवत का पाठ कराया गया था और उसकी गति हो जाती है। श्री कृष्ण भागवत का पाठ अगर आप करते हैं बैठ के या कराते हैं तो ये अपने पितरों से इससे बड़ा तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं आप। दूसरा है भागवत गीता का पाठ और उसमें भी 7वें अध्याय का महत्व। ये सब जो इनके पीछे की कहानियाँ हैं ये आपको पहले के वीडियो में मिलेंगी, लेकिन ये जो 7वें अध्याय का महत्व बताया गया है भागवत गीता में, ये बहुत ज़्यादा होता है पितरों के निमित्त। फिर भगवती स्वधा और श्राद्ध कार्य, जिसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में पता करेंगे। और फिर एक और विधान है मार्कंडेय पुराण और गरुड़ पुराण में दिया हुआ, वो है पितृ स्तोत्र। पितृ स्तोत्र को आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। सबसे अच्छा होता है खुद बैठ के पढ़ना, उसको समझ समझ के पढ़िए। पितृ स्तोत्र है, बहुत अच्छा है। इस पितृ पक्ष में आपको आपके पितरों के लिए बहुत प्रभावी रहेगा। फिर देवी भागवत पुराण, शिव पुराण में बहुत सारे विधान बताए गए हैं जो कि पहले के वीडियोस में आप देख के पता कर सकते हैं। हम बात करेंगे भगवती स्वधा और उनसे संबंधित श्राद्ध कार्य। देवी भागवत पुराण में 9वें स्कंध में बताया गया है कि पितृदेवों की पत्नी स्वधा देवी हैं।
ये मुनियों, मनुओं तथा मनुष्यों से पूजित हैं और इनके बिना किया गया कोई भी पितृकर्म निष्फल रहता है। और इसीलिए मैं इनके बारे में बात करना चाहती थी कि इनका अधिकार है पितृकर्म में। इनके बिना अगर आप कोई भी पितृकर्म करेंगे तो वो निष्फल रहता है। देखिए, कार्य हमेशा फल देगा, लेकिन जिस देवता को जिस चीज़ के लिए नियुक्त किया गया है, आपको उनका मान सम्मान करके उनके निमित्त भी कुछ करना चाहिए। तो स्वधा देवी जो हैं, उनको पितृ कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। देवी भागवत पुराण में ही 9वें स्कंद में माँ स्वधा का वर्णन है और नारद मुनि के पूछने पर श्री नारायण बता रहे हैं। कहते हैं कि देवी स्वधा का ध्यान स्तवन वेदों में वर्णित है, अतएव सबके लिए मान्य है। शरद काल में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्न पूर्वक भगवती स्वधा की पूजा करके उसके पश्चात श्राद्ध करना चाहिए। तो आप कोई भी अगर तर्पण भी करने जा रहे हैं, श्राद्ध भी करने जा रहे हैं, कोई स्तुति स्तोत्र भी पढ़ने जा रहे हैं, मन में एक बार भगवती स्वधा का आवाहन करके उनको मानसिक पूजा जरूर समर्पित करिए। देखिए, ये भी कहा गया है, जो अभिमानी ब्राह्मण स्वधा देवी की पूजा न करके श्राद्ध करता है वह श्राद्ध और तर्पण का फल प्राप्त नहीं करता है। यह सर्वथा सत्य है। ये देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है। भगवती स्वधा ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है। ये सदा तरुणावस्था मतलब हमेशा तरुण अवस्था में रहती हैं। पितरों और देवताओं के लिए सदा पूजनीय हैं। ये ही श्राद्धों का फल देने वाली हैं। इनकी मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शालग्राम शिला अथवा मंगलमय कलश पर इनका आवाहन करना चाहिए। कुछ भी नहीं है, आप अपने हृदय में करिए, उनके बारे में जानिए, समझिए, उनका आवाहन करके उनको मानसिक पंचोपचार पूजा अर्पित करके उनको बोलिए कि वो आपके पितरों को तृप्त करें। और उनका मूल मंत्र बोला गया है, उनकी मूल मंत्र से पाद्य आदि उपचारों द्वारा, जो हमारे पंचोपचार, षोडशोपचार, दशोपचार होते हैं, उसमें पाद्य भी एक आता है। अगर आप षोडशोपचार पूजा कर रहे हैं तो पाद्य वगैरह उसमें उपचार आते हैं। तो मूल मंत्र से उनका पूजन करना चाहिए। और उनका जो मूल मंत्र है वो है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ये मंत्र मैं आपको बोल रही हूँ। पितृपक्ष में आप इस मूल मंत्र से आप एक माला जप करिए, इनका स्वधा देवी को समर्पित करिए मंत्र जप का फल, और उनसे प्रार्थना करिए कि आपके पितरों को तृप्त करें। अपने आप में एक बहुत अच्छा विधान है, क्योंकि वही हैं जो पितरों को तृप्त करने के लिए बनाई गई हैं। फिर कहा गया है कि इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण इनकी पूजा स्तुति और इन्हें प्रणाम करे। ब्रह्मपुत्र विज्ञानी नारद, अब स्तोत्र सुनो। भगवती स्वधा का एक स्तोत्र है जो आप पढ़ सकते हैं। कहते हैं, यह स्तोत्र मानवों के लिए संपूर्ण अभिलाषा प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसका पाठ किया था। ब्रह्मा जी बोलते हैं, स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नायी समझा जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेयी यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा स्वधा स्वधा, इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, बलि और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वह 100 श्राद्धों का फल पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत, पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, परिवार, एक अच्छी पत्नी मिलेगी तो आपका परिवार सुखी और शांत रहेगा। तो सब कुछ पितृ जो हैं और उनके निमित्त किया गया हर कार्य परिवार से संबंधित है। परिवार में शांति के लिए, परिवार में प्रोग्रेस के लिए, बढ़ोतरी के लिए, रोग दोष कुछ भी ना रहें, इन सब के लिए आपको पितृ कार्य ज़रूर करने चाहिए, उनको तृप्त ज़रूर रखना चाहिए। आप उन्हीं का वंश बढ़ा रहे हैं ना, पितरों का अपने। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर भगवती स्वधा के इस पवित्र स्तोत्र का श्रवण करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और वह इसके प्रभाव से वांछित फल प्राप्त करता है। स्तोत्र आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। मूल मंत्र जो है भगवती स्वधा का वो भी आपको मिल जाएगा। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं
स्वधा देव्यै स्वाहा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ह्रीं जो है बीज मंत्र वो माया बीज मंत्र है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। इसको सिद्ध कैसे करना चाहिए इसका भी विधान बताया था। फिर श्रीं जो है वो भगवती महालक्ष्मी का है, और क्लीं आप जानते ही हैं, और स्वधा देव्यै, तो ये भगवती स्वधा का मूल मंत्र है जो आप जाप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप पहले की 3 वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें ये भी बताया गया है कि किस समय किस दिन, देखिए 15 दिन हैं तो हर दिन का श्राद्ध करने का अपना महत्व होता है। किस दिन करने का क्या महत्व होता है, ये पूरी जानकारी बहुत डिटेल में, और क्यों भागवत का पाठ करना चाहिए, क्यों गीता का पाठ करना चाहिए, उनके पीछे की कहानियाँ क्या हैं, ये सब आपको उन सब वीडियोस में जानने को समझने को मिलेगा। तो मैं कोशिश करूँगी और भी वीडियो बनाने का, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ ज़रूर करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।